नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन के ऊपर, यानी कि शुक्र का ये जो गोचर हो रहा है सिंह राशि में, उसका हम सभी लोगों के ऊपर यानी कि मेष राशि से लेके मीन राशि के जातकों के ऊपर किस तरह के परिणाम रहेंगे। देखिए, शुक्र जो है वो जल्दी जल्दी गोचर करता है, तो इस छोटे से गोचर में कुछ घटनाएं जो हैं वो स्पेशली हो सकती है। ये नहीं कह सकते कि भाई ये कार्य जो है वो यहाँ पे शुक्र अपने गोचर के अंदर करा देगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो बड़े गोचर होते हैं जैसे राहु केतु शनि और गुरु, ये घटना को घटित करते हैं। अब शुक्र क्या करते हैं, उन घटनाओं को जब घटित करने का समय आता है तो उसमें अपना योगदान देते हैं। जैसे विवाह, शुक्र विवाह का कारक है, तो क्या कर सकता है, शुक्र विवाह संबंधित कार्य कर सकता है। शुक्र सगाई का कारक है, शुक्र लड़की फाइनल करने हो, जैसे कि लड़का या लड़की का जैसे एंगेजमेंट फाइनल करना हो, उसका कारक। शुक्र प्रेम संबंधों का कारक है, तो शुक्र आपको यहाँ पे प्रेम संबंधों को विवाह में तब्दील करने का, या किसी को अगर हमें जैसे कि प्रेम के प्रति पूछना है कि भाई क्या तुम शादी करोगे या ऐसा कोई रिलेशन बनाओगे, तो उसका भी सही समय यहाँ पे चलने का योग बनता है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि कालपुरुष की जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग पांचवां घर जो है, यानी कि आपके ठीक सामने ये पांचवां जो घर है, यहाँ पे गोचर होगा। सूर्य की राशि है, सूर्य अभी यहीं पे है लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ पे पांचवां घर में हमारी गुणवत्ता आती है, शरीर में सुंदरता और रिकवरी आती है, साथ में हमारी कला से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य, चाहे नृत्य करना हो, डांस करना हो, या एक्टिंग हो, या हमारे अंदर इंजीनियरिंग या टेक्निकली, या हम कोई भी तरह का ब्लॉग बना रहे हैं, कुछ भी तरह की कोई भी एक आर्टिस्टिक चीज़ कर रहे हैं, चाहे पेंटिंग कर रहे हैं या खाना बनाने की कला हो या होटल मैनेजमेंट हो, तो ऐसी कोई भी चीज़ अगर हमारी जुड़ी हुई है और हमें लगता है कि इस महीने वो काम हमें करना है और इस महीने हमारा काम वो बन सकता है, तो शुक्र का गोचर आपको लाभ दे देगा। एक इसको आप इस तरह से समझिए कि जैसे कि आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है, क्योंकि सीधा सिंपल यही उदाहरण जो है वो जल्दी समझ में आ जाता है। जैसे कोई आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है और आपको लगता है कि अभी जो है मैं माता पिता से बात करूँ कि भाई मैं इस लड़की से प्रेम करता हूँ या इस लड़के से प्रेम करता हूँ, उसको शादी में तब्दील करना चाहता हूँ, तो ये सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पे शुक्र जन्म कुंडली में, कालपुरुष की जन्म कुंडली में सप्तमेश है, पंचम घर में गोचर करा है, तो प्रेम विवाह का योग बनाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण योग यहाँ पे ये बनता है। तो आप सब लोग अगर इस तरह के योग में हैं तो आप लाभ लीजिए। एजुकेशन के क्षेत्र में जो लोग बच्चे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि पंचम घर क्या है कि कला का है, पंचम घर शिक्षा में गुणवत्ता का है, तो उनके लिए लाभदायक होगा। जो बड़े हैं उन लोगों के लिए क्या है, हेल्थ में रिकवरी लेके आता है। तो मार्केस लेकिन पंचम घर में है तो हेल्थ में रिकवरी लाएगा, क्योंकि सूर्य वहाँ पे बैठा है। अगर कोई व्यक्ति जैसे नौकरी ये कर रहा है, जैसे 40-45 साल का है और वो संतान की उत्पत्ति भी चाहता है कि भाई मेरे को सेकेंड चाइल्ड हो जाए, तो उसमें भी लाभ देगा, फर्स्ट चाइल्ड में भी लाभ देगा, और दूसरा कि उसकी नौकरी में और बाकी चीज़ों में भी उसको लाभ, या व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ। तो कुल मिला के शुक्र का यहाँ पे गोचर करना हम सभी लोगों के लिए लाभदायक स्थिति बनाता है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण क्या है, देखिए विवाह की, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है, तो आपको सबको पता है कि हमारा जो हिंदू संस्कृति के अकॉर्डिंग अभी देव सो रहे हैं, और देव जो हैं वो देव उठनी एकादशी यानी कि 11 होती है, उस समय उठते हैं, उसके बाद ही सारे के सारे शादी के जो योग चलते हैं, यानी कि जो मुहूर्त होते हैं वो चलते हैं। तो अभी गोचर किया हुआ ये नहीं कि भाई अगले महीने या इस महीने गोचर किया तो इसने शादी करा देगा, ऐसे आप मूर्खतापूर्ण कार्य में न फंसे। हाँ, अभी क्या करा सकता है शुक्र, अभी ये करा सकता है कि जैसे कि आपको कोई बात फाइनल करनी है, लड़का या लड़की देखना है, रोका कर सकते हो, सगाई कर सकते हो, एंगेजमेंट कर सकते हो, शादी का मुहूर्त आगे निकाल सकते हो, ये कार्य आपके यहाँ पे शुक्र का। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा लड़की या लड़का जो है वो मेरी बात नहीं मान रहा है, कि भाई वो जो है यानी कि उनको बार बार हम कह रहे हैं कि भाई शादी कर लो, वो कह रहे हैं नहीं करेंगे नहीं करेंगे, तो अभी शुक्र का गोचर पंचम घर में हो रहा है, तो आपके पंचम घर संतान का है, तो वो लोग आपकी बात मान सकते हैं। उन लोगों के द्वारा आपका कहा हुआ बात जो है वो फलित होने का और सत्य होने का लाभ हो सकता है। और अगर ये शुक्र जब कन्या राशि में गोचर करेगा, यानी नीच का हो जाएगा और छठे घर में आएगा, तो क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो है वो लोग, जैसे मान लीजिए आपका लड़का है या लड़की है, आप बार बार कह रहे हैं कि भाई शादी कर लो शादी कर लो, अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब सिंह राशि में गोचर किया है तो थोड़ा सा उनका मन बदल जाएगा। आपको भी संतान के रूप में फ़ायदा है, परिवार वृद्धि का फ़ायदा है, तो वहाँ पर आपको लाभ का योग बन सकता है। अगर जैसे कन्या राशि में आ जाएगा तो वो बच्चा कहेगा कि भाई नहीं करना नहीं करना, तो वो फिर अड़ जाएगा, नहीं मुझे करना ही नहीं है, वो लड़की अड़ जाएगी नहीं मुझे नहीं करना है, तो फिर आपको यहाँ पे तकलीफ रहेगी। तो इस प्रकार सिंह राशि का आप लाभ पूर्ण रूप से ले सकते हैं। अब कौन कौन से लग्नों में क्या क्या लाभ होते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करें। सबसे महत्वपूर्ण देखिए, हर लग्न कुंडली में शुक्र की योग कारकता अलग है
हमको जो परिणाम मिल रहे हैं जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग, वो दशा अंतरदशा के अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि दशा अंतरदशा को पिन पॉइंट जरूर करना। जैसे कि मान लीजिए ये उदाहरण कुंडली है, इसके अंदर आज की डेट में जो दशा चल रही है मान लीजिए वो मंगल की चल रही है, और मंगल के अंदर जो है वो हमारे को जो अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा पे फोकस ज़्यादा रखना है। तो हमें जो प्रत्यंतर दशा चल रही है, जैसे कि हमें अंतर्दशा यहाँ पे ये चली है सूर्य, मंगल के अंदर सूर्य, यानी कि ये यहाँ पे जुलाई 2022 से लेके और नवंबर 2022 तक चलेगा। तो मंगल में सूर्य, अब सूर्य को भी देखना है। दूसरा, अब मंगल और सूर्य क्या कुंडली में योग कारक है? सूर्य पंचमेश है, मंगल योग कारक है, लग्नेश है, ये योग कारक। अब इसमें हमें देखना है कि गोचर कब हो रहा है। तो अभी जो है वो अगस्त का महीना है, 30 अगस्त का गोचर है, और ये आपका सितंबर में पूर्ण रूप से गोचर रहेगा। तो सितंबर का महीना जो है वो हमारा 9वां महीना होता है। तो हमारे लिए ये तारीख होती है यानी कि गुरु और शनि। तो हम इसको शनि को टारगेट ले लेते हैं 5 सितंबर से लेके और 26 सितंबर। तो यहाँ पे हम इसको टारगेट लेते हैं। तो ये प्रत्यंतरा शनि का चल रहा है। तो शनि कुंडली में क्या है कि मान लीजिए शुभ है या शुभ है, जैसे मेष लग्न कुंडली में सम है, स्वराशि का बड़ा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शनि, जैसे कि मैं ये उदाहरण बता रहा हूँ, आपकी कुंडली में जो दशा स्वामी, अंतर्दशा स्वामी और प्रत्यंतर दशा स्वामी, अगर ये तीनों में से कोई भी ग्रह, और खास करके प्रत्यंतर दशा का स्वामी अगर अशुभ है तो आपके लिए अशुभ परिणाम होंगे। अगर यहाँ पे शुभ होगा तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये एक जरूरी है देखना, इससे आपको लाभ बहुत अधिक तरीके से होगा। अब आपको क्या करना है कि ये देखना है कि मेरा लग्न कौन सा है, यानी कि आपकी राशि कौन सी है। जैसे आपकी मान लीजिए मेष राशि है, चाहे आपकी चंद्रमा की राशि मेष हो, उसके अकॉर्डिंग भी 5वें घर में गोचर करता है, और अगर आपकी लग्न राशि मेष है तो भी उसके अकॉर्डिंग भी आपके 5वें घर में गोचर करेगा। तो सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए देखो, हेल्थ में लाभ, प्रेम संबंधों में लाभ, विवाह की कोई बात करनी है उसके क्षेत्र में लाभ, जैसे रिश्ते आ नहीं रहे थे, बन नहीं रहे थे, उसके क्षेत्र में लाभ, पढ़ाई के क्षेत्र में भी लाभ होगा। कुल मिला के हम अगर कहेंगे तो मार्केश जरूर है, लेकिन पंचम घर में गया है, रिकवरी है, सूर्य के साथ है, तो हमें पूर्ण रूप से हर वो चीज़ का लाभ मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो वृषभ लगन यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ जो है वो शुक्र का लगन है, इसमें शुक्र चतुर्थ घर में आएगा, सुख स्थान में आएगा। लगनेश अगर सुख स्थान में आता है तो हर तरह का लगन सुख मिलता है। माइनस पॉइंट क्या हो सकता है, शुक्र यहाँ पे छठे घर का भी कारक है, तो शुक्र यहाँ पे चौथे घर में आता है तो प्रेम का आकर्षण खत्म करता है। तो अगर वृषभ राशि वालों का कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो उसमें उसकी अड़चने आने का योग बन सकता है। साथ में प्रेम संबंधों में धन संबंधित या जो हमारा एक रुतबा होता है, हम कहें जैसे कि बहुत गरीब है लड़की या लड़का गरीब है, लड़की पैसे वाली है, लड़का पैसे वाला, तो ये एक बीच में बहुत बड़ी जो गैप आने का योग बनता है। दूसरा कि यहाँ पे क्या लाभ हो सकता है, और धन संपत्ति बनाने का, खुद का घर बनाने का, घर से संबंधित ज़मीन खरीदने का, या उसका कोई प्लान बनाने का, या छोटा मोटा घर में कोई रिनोवेशन कराना है, फर्नीचर बनाना है, तो वैसे चीज़ों का, या गाड़ी लाने का भी योग बनता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए शुभ है, क्योंकि कुंडली का लग्नेश है। दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा अगर शुभ है तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका बनेगा, क्योंकि उनके सुख स्थान में गोचर कर रहा है और सूर्य स्वराशि का भी यहाँ पे गोचर कर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके मिथुन लग्न के जातकों के लिए। मिथुन लग्न में शुक्र जो है वो पंचमेश है और 12वें घर का स्वामी है। तो पंचमेश होने के कारण इसे 12वें घर का दोष नहीं लगेगा, और तीसरे घर में है तो कला के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, बार्गेनिंग के क्षेत्र में, एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में, लोगों से मिलना, मिल के अपना काम निकालना, और मार्केटिंग या कमीशन दलाली से धन कमाना, इसका योग बनता है। छोटी छोटी यात्राओं से धन कमाने का योग बनता है। आपको पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो सकता है, क्योंकि देखो पांचवा अगर मौज मस्ती का भी होता है, गुणवत्ता है तो मौज मस्ती है, तो तीसरा जो है वो चौथे का 12वां होता है, तो पढ़ाई का घर चौथा होता है प्राइम। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, मौज मस्ती के कारण हम थोड़ा सा पढ़ाई से 1-2 महीना भटक सकते हैं। जैसे कि हमें कुछ मौज मस्ती करने वाले दोस्त मिल जाएं, या कुछ ऐसा प्रेम संबंध हो जाए जिसके कारण हम जो है वो पढ़ाई पे समय नहीं दे पा रहे हैं, और सारा दिन जो है वो व्हाट्सएप और फ़ोन के ऊपर वीडियो चैटिंग में लगे हुए हैं। क्योंकि वीडियो चैटिंग लगना, व्हाट्सएप करना, ये तीसरे घर का कारक है, यानी कि ईमेल, इंटरनेट चैटिंग, तो इस तरह का भी हो सकता है। हमें यहाँ पे कमीशन दलाली का भी लाभ बनता है। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में बहुत अच्छे योग बनेंगे। कुल मिला के हमारे लिए तीसरे घर में, पराक्रम घर में आया हुआ शुक्र मिथुन राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभ है। पिता को भी लाभ होगा, पिता का ट्रांसफर होने का भी हमें लाभ मिलता है, माता को भी लाभ मिलेगा। तो ये हमारे लिए लाभ का योग बन रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कर्क राशि यानी कर्क लगन के जातकों के लिए। तो जो कर्क लगन है उसके लिए
शुक्र जो है वो एक समग्रह है, यानी चतुर्थ घर का मालिक है, और एक आपका लाभ घर का मालिक है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे चंद्रमा का मित्र भी है। मित्र बोले तो चंद्रमा वैसे तो देव है और शुक्र दानव है, परंतु दोनों के गुण बहुत मिलते हैं। यानी कि चंद्रमा चंचल है और शुक्र प्रेम है, तो चंचलता प्रेम को दिखाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे समग्रह होने के कारण और सेकंड हाउस धन भाव में आने के कारण एक तो परिवार की वृद्धि करता है, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे संतान के रूप में हो, या संतान की शादी के रूप में हो, ये भी हमें लाभ होता है। दूसरा, घर में ज्वेलरी आने का, घर में जो है वो कोई एफडी बनाना या कोई पैसा जो है उसको इकट्ठा करके हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करने का योग आता है। हमें अचानक धन प्राप्ति का भी योग आता है। साथ में हमारे को जो है वो घर में कोई गाड़ी या नया प्रॉपर्टी ज़मीन खरीदने का भी योग आता है। हाँ, चौथे घर में केतु बैठा है तो हमें याद रखना है कि अगर कोई प्रॉपर्टी टी पॉइंट की, बंद गली की कोई प्रॉपर्टी है तो वो नहीं लेनी है, वो हमारे लिए श्रापित हो सकती है। तो इसलिए ये ध्यान देना है। कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है शुक्र का। घर में मांगलिक कार्य होंगे, ये एकदम परफेक्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि ये पूर्ण रूप से बना, चतुर्थ घर का स्वामी है, सेकंड हाउस में आता है, तो घर में मांगलिक कार्यों का समावेश होता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सिंह राशि के जातकों के लिए। देखिए, सिंह राशि के लिए लग्न में बना है शुक्र, जन्म कुंडली का तीसरे घर कमीशन का, पराक्रम का मालिक है, 10वां घर कर्म का मालिक है। कर्म का मालिक अगर लग्नेश के साथ है तो एक राजयोग के बराबर है, उसमें आपको हर तरह से लाभ होगा। शरीर में रिकवरी, चंचलता, सुंदरता, और जो है खुद के द्वारा यानी कि अपना जो है वर्चस्व बढ़ाना, यानी कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे लोगों के साथ बैठना, घूमना फिरना, अच्छे मित्रों के साथ जो है वो वार्तालाप करना, ये सब दिखाता है। साथ में हमारी शादी से संबंधित लाभ, क्योंकि शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है वो सप्तम घर पे आती है, तो विवाह के योग बनाता है, यानी कि विवाह से संबंधित वार्तालाप के योग बनाता है। दूसरा कि हमारे लिए खेल कूद के अच्छे योग बनाता है, क्योंकि पराक्रम घर का मालिक है, तो खेल कूद में रुचि, खेल कूद में कोई लाभ, उससे भी हमें लाभ होता है। या हमारे कोई रिलेटिव पड़ोसी हैं, उनके साथ मेल मिलाप करके पार्टनरशिप का बिजनेस या बिजनेस के भी अच्छे योग यहाँ पे बन रहे हैं, समझौते के भी योग बन रहे हैं, तो ये हमारे लिए फायदेमंद योग बनता है। या कोई हायर एजुकेशन या विदेश में जाके पढ़ाई करना, या अपने घर से दूर जाके अच्छी जगहों पर पढ़ाई करने का भी मौका यहाँ पर हमें मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए 12वें घर में गोचर करेगा, नवमेश है शुक्र और दूसरे घर का मालिक भी है। नवमेश होने से शुक्र आपका जो है वो शुभ हो गया है, सुख देने वाला ग्रह बन गया है। और दूसरा 12वें घर में है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार, विदेश यात्रा को, घर से बाहर निकलने का और घर से बाहर निकल के लाभ कमाने का योग बनाता है। दूसरा कि अगर इस समय में अगर आप वार्तालाप करते हो विवाह से संबंधित, तो घर से जो दूर रिश्ता है, जैसे हमारा जो स्टेट है, मान लीजिए आप जो हैं वो आंध्र प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, तो आप अपने रिलेटिव जो हैं वो अगर कोई दूसरे स्टेट में रहते हैं तो वहाँ से वार्तालाप करिए, वहाँ पर सफल होने का योग बनता है, वहाँ से कोई रिश्ता आ सकता है। वैसे तो देखो, आप सब लोग अपने लेवल पर ट्राई करते हो, लेकिन जब गोचर के ग्रह काम करते हैं तो हमें लाभ होता है। तो जैसे कि उड़ता हुआ रिश्ता, हमारे कोई दूसरे स्टेट से, बॉम्बे से आया है, उससे हम वार्तालाप कर रहे हैं, अच्छा योग बन सकता है, तो इस तरह से हमें लाभ का योग बन सकता है। इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना है, क्योंकि ये यहाँ पे जो है वो मारक भाव यानी सेकंड हाउस का है, तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यानी कि जैसे कि बड़ा, हमारी हिम्मत से बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नहीं तो हमें वो फंसा सकता है। और नौकरी में थोड़ी सी सांत्वना बनाए रखनी है, क्योंकि ये परिवर्तन को भी दिखाता है, तो अगर आपको अच्छे मौके मिलते हैं तभी नौकरी में परिवर्तन करें, नहीं तो नहीं करना है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो हैं वो तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि, ये लग्नेश है शुक्र और लाभ घर में बैठा है, तो ये मानिए कि सोने पे सुहागा है। तुला राशि जो है वो सबसे ज़्यादा योग कारक राशि मानी गई है, हर तरह से चीज़ों को मेंटेन करती है। दूसरा कि ये जो राशि है ये वायु तत्व राशि है, लेकिन इसके पास जो है वो स्थिरता भी है, थोड़ी सी स्थिरता इसलिए है क्योंकि शुक्र की स्थिरता है, शुक्र वृषभ राशि का भी मालिक है, तो ये राशि बहुत मजबूत है। अब लगन में केतु बैठा है तो थोड़ी सी माइनस पॉइंट भी बनता है, लेकिन फिर भी लाभ घर में शुक्र है, तो ये जो महीना है अगर आपकी दशा अंतरदशा अच्छी रहेगी, यानी प्रत्यंतर दशा जो है वो अच्छी है, कोई शुभ ग्रह की है, जैसे कि मान लीजिए कि शनि की, और शनि स्वराशि का बैठा है चौथे घर में, तो प्रॉपर्टी के लाभ हो सकते हैं। दूसरा, अचानक धन प्राप्ति, दहेज, अचानक शादी नहीं हो रही थी, कहीं पे भी शादी नहीं होती, बार बार बात कर रहे हैं, अचानक अच्छा रिश्ता आया और वहाँ पे शादी के योग बन गए और उससे हमें धन लाभ भी हुआ है, ये भी हो सकता है। पत्नी को नौकरी लग सकती है, पत्नी के कारोबार में वृद्धि हो सकती है, और हमें जो है वो कहीं से भी
कोई भी व्यापार या नौकरी का नया अवसर भी मिल सकता है। यानी कि यहाँ पे अचानक लाभ के योग, क्योंकि 8वें घर में भी शनि की शुक्र की राशि जा रही है, इसलिए तो यहाँ पे तुला राशि वालों के लिए लाभदायक योग बनेगा। सचेत ये रहना है, जुआ सट्टा लॉटरी में नहीं फंसना है, नहीं तो हालत ख़राब हमारी हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अब वृश्चिक राशि के लिए शुक्र एक अशुभ ग्रह है, मार केस है, 12वें घर का स्वामी है, 10वें घर में आता है। तो भाई देखो, व्यापार में अड़चनों का योग बनाता है। व्यापार में गलत लोगों के साथ व्यापार करना, गलत लोगों के साथ पार्टनरशिप करना, गलत लोगों के साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट करना, या उनके साथ विदेश का कोई कारोबार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में फंस जाना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा सचेत होना है, आँख खोल के कार्य करना है, ऐसे प्रलोभन वाले या उलझे हुए कामों में नहीं फंसना है। सबसे महत्वपूर्ण एक ही है। दूसरा कि आपको यहाँ पे विवाह की अगर हम बात करते हैं तो सोच समझ के विवाह के लिए हाँ भरना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि यहाँ पे जो शुक्र है वो 10वें घर में बैठता है, 7वें घर का संबंध 10वें घर में होता है, तो थोड़ा बहुत मैरिज में डिले और मैरिज में परेशानियाँ अड़चनें आती है। अभी शुक्र अभी जो है वो राहु 6ठे घर में चल रहा है, तो धोखा होने का भी योग बनता है। तो कुल मिला के अभी विवाह के अंदर अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो साफ़ सुथरी जगह पे और तरीके से उसको देखना है, उसके बाद ही हमें आगे देखना है। और हाँ, एजुकेशन के क्षेत्र में लाभ है, हेल्थ के क्षेत्र में भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली से, क्योंकि सूर्य के साथ है इतने दिन, अभी हेल्थ से हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है वो नेचुरल हेल्थ का रिकवरी का कारक है, तो हेल्थ में हर जगह लाभ देगा। बस ध्यान हमें यही रखना है कि हमें व्यापार और विवाह इन दोनों में सचेत होने, क्योंकि पार्टनरशिप के द्वारा धोखा हो सकता है। तो विवाह में भी पार्टनरशिप है और व्यापार में भी पार्टनरशिप है। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे धनु जो राशि है उसके जो जातक हैं उन लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, धनु राशि के लिए शुक्र 6ठे घर का और लाभ घर का मालिक है, यानी कंपटीशन, नौकरी, उन सब का मालिक है, 9वें घर में है। देखिए, नौकरी में बदलाव के योग बन सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरी नौकरी बदल जाए तो सबसे महत्वपूर्ण समय है। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे यहाँ से नौकरी ट्रांसफ़र हो जाए तो उसका भी लाभ हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि मेरे पिता का ट्रांसफ़र हो जाए तो भी लाभ हो सकता है। यहाँ पे शुक्र आपको जो है वो कोई भी कंपटीशन क्लियर करा सकता है। यहाँ पे शुक्र आपकी सेकंड मैरिज भी करवाने का योग बनाता है। यहाँ पे शुक्र आपको क्या कर सकता है, अगर मान लीजिए कि आपकी शादी नहीं हुई है और आपकी उम्र 35 या 40 वर्ष की लगभग हो चुकी है, तो आपका यहाँ पे शादी का भी योग बना, क्योंकि यहाँ पे 35-40 की उम्र के बाद सेकंड मैरिज के योगों के लिए 9th हाउस एक्टिव हो जाता है। तो 9th हाउस में आया हुआ शुक्र लाभ घर का मालिक भी है, तो सेकंड मैरिज जैसे भी योग यहाँ पे बनाता है। तो हमें क्या करना है, इसका पूर्ण रूप से लाभ लेना है। तो अगर हम इस तरह की चीज़ों में हैं तो लाभ है। हाँ, पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, कोई स्कॉलरशिप लेना है, कंपटीशन एग्जाम कर लेना है, इंटरव्यू के लिए करना है, सब चीज़ों के लिए लाभ है। कुल मिला के धनु राशि वालों के लिए हर कार्य में लाभ है। हाँ, अगर आपको नौकरी में अड़चने आ रही है, क्योंकि राहु 5 घर में है तो नौकरी में अड़चने दे सकता है, तो उसके संबंधित अगर हमें नौकरी चेंज करनी है तो सोच समझ करके ध्यान दे के करना है, ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो मकर राशि के जातकों के लिए, तो जो मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए 8वें घर में गोचर किया है शुक्र। यहाँ पे जन्म कुंडली का 10वें से और 5वें से रिकवरी का कारक है, सूर्य के साथ है, शुक्र 8वें घर में है, सूर्य स्वराशि का है। हेल्थ में दिक्कत जरूर आ सकती है लेकिन रिकवरी हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत हेल्थ से संबंधित खर्चे का योग बनता है। प्रेम संबंध में धोखा होने का पूर्ण रूप से योग बनता है। सावधानी बनाए रखें, क्योंकि प्रेम संबंध में आपको धोखा हो सकता है, यानी कि वो आपका शोषण कर सकता है, आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, आपका कोई भी तरह का गलत तरीके से आपके जो है शोषण कर सकते हैं, यानी कुछ भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पे आपको अगर लाभ की स्थिति देखी जाए तो अचानक लव मैरिज हो और उससे भी लाभ हो सकता है, यानी कि आपका कोई प्रेम संबंध जो था वो बहुत अच्छा था और बीच में खटास आ गई, वो बिल्कुल ही टूट रहा था, अब वो भी वापस आके योग बना सकता है लाभ का। या आपको पत्नी के साथ मिलके व्यापार करें, उसमें भी लाभ हो सकता है। या फिर आपको ससुराल पक्ष से कोई धन या ससुराल पक्ष के लोगों के साथ मिलके व्यापार करने का भी हमें मौका मिलता है और उसमें भी हमें धन लाभ होने का योग बनता है। तो ये हमारे लिए लाभदायक है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लाभदायक है, पढ़ाई के क्षेत्र में नया इन्वेंशन करना और नई कोर्स में जो है वो जाना यहाँ पर हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होता है। जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहना है, अचानक कोई कार्य नहीं करने, किसी के बहकावे में नहीं आना है और आपको शादी से संबंधित थोड़ा सा ध्यान रखना है। लोग धोखा करने के योग में तैयार बैठे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के लिए जो आपका शुक्र है वो नवमेश है और चौथे घर सुख स्थान का मालिक, एक कुंडली का योग कारक है।
सप्तम घर विवाह के घर में योग किए जो है गोचर किया है। देखिए हर तरह से लाभ है, यानी कि अगर आप सगाई की, विवाह से संबंधित कोई बात करना चाहते हो तो उसके लिए लाभ है। व्यापार में पार्टनरशिप के साथ किसी के साथ करना चाहते हो उसके लिए लाभ है। नया पार्टनरशिप का व्यापार कर रहे हो उसमें लाभ है। एजुकेशन के क्षेत्र में लाभ है, और ख़ास करके जो कॉमर्स, बीकॉम या आपके सीए हैं उनको अत्यधिक लाभ हो रहा है। दूसरा कि आपको यहाँ पे जो है वो अपना कारोबार दूसरे स्थान पे, यानी कि जैसे कि मुझे राजस्थान से दिल्ली, दिल्ली से जो बॉम्बे, यहाँ पे अपनी कोई नई ब्रांच, नई शाखा खोलनी है उसका भी लाभ मिलेगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि प्रेम संबंधों को विवाह में करना हो, विवाह करना हो, विवाह के योग बनाना हो, सगाई करनी हो, संतान में सेकंड चाइल्ड को उत्पन्न करना हो, हर तरह से लाभ के योग बन रहे हैं। नुकसान के योग क्या हो सकते हैं? नुकसान के योग हो सकते हैं कि पार्टनरशिप में अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करना, यानी अपनी प्रॉपर्टी मतलब जैसे कई बार हम देखते हैं किसी व्यक्ति के साथ प्रॉपर्टी है और दूसरा व्यक्ति फाइनेंसर है, तो ऐसे पार्टनरशिप नहीं करनी है, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी फंस सकती है। ये वो आप अपनी कुंडली देख के जरूर करें, क्योंकि ये छोटा सा गोचर है, इसमें इतना कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए उस कार्य की नींव न रखनी है। यानी कि पार्टनरशिप करना है तो बराबर का हिस्सा लगा के अलग जगह पे करें, अपनी प्रॉपर्टी को नहीं फंसाना है, नहीं तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो ये हमें सावधानी बरतनी है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मीन राशि के जातकों के लिए, मीन राशि के लिए एक अशुभ ग्रह है, अष्टमेश है, छठे घर में आया है, तीसरे घर का मालिक है, पढ़ाई में अरुचि पैदा करता है, पढ़ाई की इच्छा नहीं करेगा, मन को भटकावेगा, गलत आदत लगाएगा और डिप्रेशन और तनाव की स्थितियां पैदा करेगा। कोई कोर्ट केस हो सकता है, जेल यात्रा के योग बनते हैं, कहीं ना कहीं हम जो हैं वो फंस सकते हैं, दूसरों के किए हुए कामों का कमीशन हमें मिल सकता है, यानी कि कार्य कोई और करके गया है, नाम हमारा होके हमें उसका पनिशमेंट मिल सकता है। इस तरह के योग यहाँ पे बन सकते हैं, तो हमें सावधानी बरकरार रखनी है। विवाह, उसमें अड़चने आ सकती है, कोई अच्छा प्रेम संबंध चल रहा था वो भी भंग होने का योग बन सकता है, क्योंकि शुक्र सातवें घर के अपने घर के पीछे यानी कि छठे घर में चल रहा है, तो नुकसान का छठे और आठवें का योग बन रहा है, तो तनाव का योग बन रहा है। तीसरा अगर कमीशन का है तो कमीशन के चक्कर में हम अपना पैसा भी बर्बाद करने के योग बना सकते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मीन राशि वालों के लिए हर तरह से अशुभ रहेगा। हाँ, डिपेंड करती है उनकी दशा अंतर्दशा। अगर परतंत्रा अच्छा है तो अचानक धन प्राप्ति का भी एक योग बन सकता है, यानी कि कोई कमीशन से कोई अचानक धन प्राप्ति का भी योग यहाँ पे बनने का योग बनता है, लेकिन सावधानी ही रखनी है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो सिंह राशि के अंदर नक्षत्र चलता है वो केतु का चलता है मघा, उसके बाद यहाँ पे जो है वो नक्षत्र आएगा पूर्व फाल्गुनी, उसके बाद उत्तर फाल्गुनी, तो शुक्र का नक्षत्र आएगा केतु का, तो 13 डिग्री 20 मिनट तक केतु का नक्षत्र है, तो केतु यहाँ पे क्या होगा कि आपके 8वें घर में ही बैठा है, तो भयंकर तलवार लटकी हुई है यहाँ पे। उसके बाद चलेगा आप अपना पूर्व फाल्गुनी खुद का नक्षत्र, तो यहाँ पे खुद स्वयं 8वें घर का मालिक और अब छठे घर में बैठा है। उसके बाद सूर्य का नक्षत्र आएगा, तो सूर्य यहाँ पे क्या करेगा 7वें घर में आ जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमारे लिए मीन राशि वालों के लिए सबसे अशुभ समय रहेगा। तो अब अगर हमारे को कुछ अशुभ परिणाम मिलते हैं तो हमें क्या उपाय करना चाहिए? शुक्र सतवराज स्तोत्र जो है उसका जाप करना चाहिए। शुक्र के संपूर्ण बीज मंत्र 16,000 बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। धन संबंधित प्राप्ति के लिए शुक्र का श्री सूक्तम या कनक धारा स्तोत्र का जाप करना चाहिए। और अगर अड़चनें ज़्यादा आ रही है तो फिर शुक्र कवच स्तोत्र का भी जाप हमें करना चाहिए। शुक्र से संबंधित उपाय जैसे सफ़ेद बर्फी जो हैं वो दुर्गा माता के मंदिर में चढ़ाएं, दुर्गा माता का जाप करें, दुर्गा चालीसा करें, दुर्गा सप्तशती करें, कुंजिका स्तोत्र करें, सिद्ध कुंजिका करें, अर्गला स्तोत्र करें। इस तरह के बहुत सारे मंत्र हैं, वो सब आप कर सकते हो। और इसमें सबसे बढ़िया ये होता है कि हमें शुक्र से संबंधित जैसे छोटी कन्याएं होती है, जो कंजक कन्याएं होती है, उनको शुक्र से संबंधित जैसे वस्तुएं जैसे टी शर्ट हैं, रेशमी वस्त्र जैसे रुमाल हैं, ये सब देने का भी हमें अत्यधिक लाभ रहता है। तो कुल मिला के हमें इस तरह के उपाय करने से लाभ है। शुक्र का रत्न ओपल भी धारण करके हमें लाभ ले सकते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।